हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें। ये नया लेक्चर है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी से डील करेंगे हम। तो वी विल डील विद द बॉर्डर सिक्योरिटी। तो बॉर्डर एरियाज पे सिक्योरिटी से डील करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे लेट्स स्टार्ट। चलिए आइए, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। क्या क्या तो इंडिया हैज़ 1 पॉइंट कितने किलोमीटर, देखिए इंडिया हैज़ 15106 किलोमीटर लैंड बॉर्डर। तो हमारा जो लैंड बॉर्डर है 15,000 किलोमीटर का है। कोस्ट लाइन 7,000 किलोमीटर का है। तो ये जो कोस्ट लाइन है हमारी, ठीक है, जिसमें गुजरात में तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये पूरी मिला करके इधर यहाँ बंगाल तक ये 7516 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और जो लैंड बॉर्डर हमारा हो गया वो 15,106 किलोमीटर तक का हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो कितना ओवरऑल बॉर्डर हमारा जो है वो 15,000 किलोमीटर तक है। और लैंड मरीन बॉर्डर जो हो गया इतना, तो इसको तो प्रोटेक्ट करना हमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। अच्छा, इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज भी मिला लोगे तो टोटल आपका कोस्ट लाइन हो जाएगा, जिसमें अंडमान निकोबार, दमन दीव, सब फलाना ढिकाना सब आ जाएंगे। तो ये पूरे आइलैंड टेरिटरी भी मिला लोगे तो कितना हो जाएगा 7,500। तो ओवरऑल 15,000 किलोमीटर तक का है। अब कैसे बचाना है, हमें सिक्योर करना है द कंट्रीज बॉर्डर अगेंस्ट इंटरेस्ट होस्टाइल टू द कंट्री। जो भी इंटरेस्ट है, जो द इंटरेस्ट विच इज होस्टाइल टू अवर कंट्री, उससे बचाना है हमको, ठीक है। चाहे ज़मीन का कब्जा हो, कोई आगे चला आया या कब्जा कर लिया टेरिटरी में, ये सब सारी चीज़ें। तो बॉर्डर क्रॉसिंग ना हो, कुछ भी हो बॉर्डर पे गतिविधियां जो हैं हमारे कंट्री के अगेंस्ट, उसको रोकने के लिए, सब सारी चीज़ों के लिए। पुटिंग इन प्लेस सिस्टम दैट आर एबल टू इंटरडिक्ट सच एलिमेंट विच फैसिलिटेट लेजिटिमेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर अमंग द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बॉर्डर मैनेजमेंट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ ये दिखाते हैं आपको। आइए, ये है। तो दैट आर एबल टू एंड पुटिंग इन प्लेस सच सिस्टम, ऐसा सिस्टम रखना, पुटिंग दैट आर एबल टू इंटरडिक्ट सच एलिमेंट, ठीक है। वाइल इंटरडिक्ट सच एलिमेंट, जो भी ऐसे एलिमेंट है जो हॉस्टाइल हैं, सब सारी जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट हॉस्टाइल हैं जो हमारी कंट्री के लिए, तो इंटरडिक्ट सच एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को रोकना, ठीक है, इंटरडिक्ट सच एलिमेंट्स वाइल फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट करना लेजिटिमेट ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या? लेजिटिमेट ट्रेड एंड कॉमर्स अमंग द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बॉर्डर मैनेजमेंट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट का क्या है? लेजिटिमेट लेजिटिमेट ट्रेड और कॉमर्स फैसिलिटेट करना, ठीक। दूसरा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट हॉस्टाइल इंटरेस्ट, अगेंस्ट हॉस्टाइल इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट करना किससे? हॉस्टाइल इंटरेस्ट से। ये सारी चीज़ें हमारा आ गया। अब जो प्रॉपर मैनेजमेंट है बॉर्डर का, इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट? ये बहुत वाइटली इंपॉर्टेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक। प्रेजेंट्स मिनी चैलेंजेस, कई चैलेंजेस आएंगे इसमें। देखिए, आसान तो होगा नहीं, दिक्कतें आएंगी, हर्डल्स आएंगे, वही तो चैलेंजेस हो गई। और इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? सबसे बड़ी बात ये इंक्लूड करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एंड कंसर्न्ड एक्शन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, लीगल, रेगुलेटरी, इकोनॉमिक एजेंसीज। तो जितनी सारी एजेंसीज आ जाएंगी, कौन कौन सी एजेंसीज आ जाएंगी भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव है, लोकल एरिया, वहाँ जहाँ पे बॉर्डर के पास जिला विला है वहाँ पे। डिप्लोमेटिक है, जिससे बॉर्डर सटा हुआ है जिस कंट्री से। सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, रॉ हो गई, और फिर होम मिनिस्ट्री हो गई, सारी चीज़ें हो गई। आर्मी है, फिर इंटेलिजेंस है, ठीक है, हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। लीगल और रेगुलेटरी, ठीक है। और इकोनॉमिक एजेंसीज, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, लीगल एजेंसीज, ये सब। जैसे कोर्ट सोर्ट्स है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट सॉल्व करता है, तो लीगल हो गया, रेगुलेटरी हो गया, इकोनॉमिक एजेंसीज, ठीक। भाई, इस बॉर्डर पे ट्रेड होना है नहीं होना है तो केंद्र से ही डिसाइड होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड ऑल दैट, सब मिलके काम करते हैं। तो ये सारा, इस सब को प्रोटेक्ट करना, टू सिक्योर फ्रंटियर्स एंड सब्जर्व इट्स बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो फ्रंटियर्स जो हैं, हमारे बॉर्डर हैं, उनको क्या करना? सिक्योर करना। एंड सब्सर्व इट्स बेस्ट इंटरेस्ट, और बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया जाए, मतलब कंट्री के हित में ये सब हो। बॉर्डर सिक्योरिटी जो हो इस तरह से हो कि ट्रेड फैसिलिटेट होता रहे, आदान प्रदान होते रहें, और नेबरिंग कंट्री से अच्छे रिश्ते बने रहें। और वी विल ट्राई टू मेंटेन अ डोमिनेंस, ठीक है। हमें चाहिए, बड़े भाई का दर्जा माना जाता है, बड़े भाई, बड़ा भाई कहा जाता है इंडिया को अपने नेबरिंग कंट्रीज में, तो हम वो मेंटेन भी किए रहे। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए, व्हाट इज बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं क्या है। फाइल बॉर्डर सिक्योरिटी अप्रोच डील्स ओनली डिफेंडिंग द बॉर्डर। तो बॉर्डर सिक्योरिटी अप्रोच जो आता है, इसमें आता है डिफेंडिंग द बॉर्डर, ठीक है।
द बॉर्डर मैनेजमेंट जो आता है इज ब्रॉडर टर्म। तो ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट यहाँ कहा गया ये ब्रॉडर टर्म है। कौन सा ब्रॉडर टर्म है? बॉर्डर मैनेजमेंट वाला इज ब्रॉडर टर्म, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स नॉट ओनली डिफेंडिंग, सिर्फ आपको डिफेंड नहीं करना है, नॉट ओनली डिफेंडिंग बॉर्डर बट ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज अलाइनिंग द बॉर्डर। प्रोटेक्शन करना है किसकी? इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन अलाइनिंग बॉर्डर। जहाँ जहाँ बॉर्डर हैं वहाँ वहाँ हमारे कंट्री का जो आसपास लोग रह रहे हैं और हमारे कंट्री के हित के लिए, तो सिर्फ डिफेंड नहीं करना बट ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन द अलाइनिंग बॉर्डर। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन द अलाइनिंग बॉर्डर। जिस एरिया से जहाँ पे बॉर्डर बनाया जा रहा है, जो रीजन बॉर्डर बना रही है, पाकिस्तान से बना रहा है रीजन, मान लो ये हमारा पूरा पाकिस्तान से, एक मिनट, ये तो पीओके तो हमारा है ही है, कंसिडर किया जाता, तो ये बॉर्डर हो गया। फिलहाल ये ऑक्युपाई कर लिया है तो ये बॉर्डर हो गया। फिर यहाँ नेपाल वाला बॉर्डर है, तो यहाँ के इंटरेस्ट, यहाँ के एरिया डेवलप करना जो सटा हुआ है। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर बना हुआ है इधर इंटरेस्ट डेवलप करना, ठीक है। तो ये अपना हो गया, एक मिनट, भूटान फिर सिक्किम, चलिए आइए। तो जो भी बॉर्डर एरियाज हैं उसके लोकली एरियाज जो एसोसिएटेड हैं उनको मैनेज भी करना। जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, रोड रोड बनाता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस बॉर्डर लोकल एरियाज, उसका लोकल एरिया डेवलपमेंट का भी कुछ प्रोग्राम चलते हैं जैसे बॉर्डर एरियाज के, तो सब BRO दिख रहा है, होम मिनिस्ट्री दिख रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है। डिफेंडिंग द बॉर्डर, द बॉर्डर में एक ब्रॉडर टर्म है, not only defending the border but also protection of the interest of the country in the lining border। अब यहाँ देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट ये होम मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है। इट कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री, ठीक है, होम अफेयर्स। मैनेजमेंट फोकस करता है मैनेजमेंट और इंटरनेशनल लैंड पे, मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लैंड, कोस्टल बॉर्डर भी देखता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉर्डर पुलिसिंग, भाई जो बॉर्डर पे फोर्सेज लगाए जाए, पुलिसिंग कहा गया, ठीक है, निगरानी की जाए। गार्डिंग एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना, तो ये BRO किस में आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो सच एज रोड्स, फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, तो फ्लड लाइट लगाए जाते हैं, कोई बॉर्डर क्रॉस न कर ले, फेंसिंग कर लिया जाता है, ठीक है, फ्लड लाइट से निगरानी होती। ऑफ द बॉर्डर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सारे इंप्लीमेंट करना होम मिनिस्ट्री का काम है। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक ऑफ द, यहाँ पे देखिए इंडियन नेबर्स की करेक्टरिस्टिक क्या है। पहला है डाइवर्सिटी, इट इज़ हाईली डाइवर्स, हैविंग absorbed cultural, social, political, and economic influences far from far-flung areas। सो जो हमारा जो डाइवर्सिटी है जो हमारे नेबरहुड की, वो डाइवर्स है बिकॉज दे हैव एब्जॉर्ब्ड, क्या एब्जॉर्ब किया इन लोगों ने? दे हैव एब्जॉर्ब्ड कल्चरल, सोशल, बिकॉज दे हैव एब्जॉर्ब्ड कल्चरल, सोशल, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस फॉर फार फ्लंग एरियाज। तो फार फ्लंग एरियाज जो होते हैं, जो डिस्टेंस है हमारी कंट्री से, ठीक है, डिस्टेंट रीजन्स हैं जो हमारी कंट्री से डिस्टेंट है, पर बट जो हमारे नेबर्स हैं वो आसपास, देखो भाई हमारा ये हमारा कंट्री अगर है, एक मिनट, ये हमारा कंट्री है, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान ये हो गया, ये बांग्लादेश हो है, तो यहाँ देखो ये बांग्लादेश है, सॉरी ये बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ जो भूटान रीजन है इसका इन्फ्लुएंस चाइना का है, यहाँ नेपाल है, तिब्बत है, तो ये पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे ईरान आपका आ जाएगा, यहाँ अफगानिस्तान आ जाएगा, फिर यहाँ पूरा चाइना आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ कज़ाकिस्तान आ जाएगा, यहाँ उज़्बेकिस्तान हो जाएगा, उज़्बेकिस्तान आ जाएगा, तो पूरा सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है ना। तो ये पूरा देखो यहाँ का इन्फ्लुएंस इधर भी होगा, यहाँ का पाकिस्तान में आएगा, यहाँ इन्फ्लुएंस आएगा, तो जो इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे नेबर्स की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है उनका भी तो इन्फ्लुएंस है, पर वो हमारी डायरेक्ट कंट्री से टच में नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर मैप देख लिया जाए, ठीक है, अब जैसे मैप देखा जाए, सेंट्रल एशिया का मैप देख लेते हैं एक बार। आइए सेंट्रल एशिया का मैप देख लिया जाए एक बार। तो अब ये देखो चाइना है, ये कज़ाकिस्तान है, तो हमारी जो अफगानिस्तान ईरान से बॉर्डर है पाकिस्तान से, तो इनके जो सराउंडिंग कंट्रीज है उधर का भी इन्फ्लुएंस है। अब ये देख लो चाइना किर्गिस्तान से जुड़ा है, ताजिकिस्तान से जुड़ा है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान जुड़ा है, ये ईरान जुड़ा है, तो इनडायरेक्टली इनका भी इन्फ्लुएंस इन लोगों में है, तो दैट इज वाई इट्स डाइवर्स। तो फार फ्लंग एरियाज का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये सब है।
चलिए आइए, तो बस यही वाली चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। तो यही मैं समझाने के लिए कि फार फ्लंग एरियाज़ का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। दूसरा एसिमेट्री की बात की गई, इंडिया एंड चाइना सर्व several times larger in population and size than any other country। तो इंडिया जो चाइना है ये several times larger है पॉपुलेशन में बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से, ठीक है। तो इससे एसिमेट्री भी हो जाती है, बाकी कंट्रीज छोटी छोटी हैं, स्मॉलर है, स्मॉलर पैकेट्स में है, इंडिया चाइना बड़ा है। डेमोक्रेसी की बात किया जाए तो क्या है डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी हैज़ टेकन रूट इन इंडिया बट द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग इज़ नॉट येट कंप्लीट। तो अभी नेशन बिल्डिंग का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, बट डेमोक्रेसी इज स्टिल हैज़ टेकन रूट्स इन इंडिया बट द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग इज येट नॉट कंप्लीट इन नेबरिंग। तो अभी नेशन बिल्डिंग हुई नहीं है जो नेबरिंग एरियाज है, ठीक है। अभी फुल तरीके से चाइना में आपको पता है डेमोक्रेसी नहीं ही है वो, ठीक है, जो भी है नाम का है सब। और पाकिस्तान में भी इनस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश में भी देखिए, बांग्लादेश में भी रिसेंट इनस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो हमें पड़ोसी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है फॉर द होल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होल एशिया रीजन, जो साउथ एशिया वाला रीजन है, ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होना है, इसको डेवलप करना है, तो आसपास के जो है स्टेबल होने चाहिए कंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ देखिए लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीस्ट इंटीग्रेटेड। ये जो हमारा रीजन माना जाता है ये वर्ल्ड्स लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन माना जाता है। डिस्प्यूट न्यूमरस कॉमनलिटीज एंड कम्प्लीमेंट्रीज डिस्पाइट न्यूमरस कॉमनलिटीज, इतना कॉमनलिटीज मतलब चीज़ें हमारे अंदर कॉमन है, कम्प्लीमेंटैरिटी है, उसके बावजूद भी एक दूसरे की ज़रूरत भी होती है, फिर भी हम वर्ड्स लीस्ट इंटीग्रेटेड है, ये आपस में इंटीग्रेटेड है। ये लीस्ट इंटीग्रेशन आपस में हमारा जो इंटीग्रेशन है बहुत वीक है। यहाँ देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर ट्रेडिशनली हैड लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। ये चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना है, ठीक है, तो अपना है, ये यूएसए का इधर इन्फ्लुएंस है, ठीक है, पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस है, बांग्लादेश अभी देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है, अफगानिस्तान है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसेस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब चलिए आइए आगे देखा जाए। सम प्रॉब्लम्स करंटली एफ्लिक्टिंग, देखिए सम प्रॉब्लम्स जो हैं, सम प्रॉब्लम्स करंटली जो है एफ्लिक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज इंक्लूडिंग द मैरी टाइम बाउंड्रीज। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो बॉर्डर एरियाज को मैनेज करने में दिक्कत कर रहा है और मैरी टाइम बाउंड्रीज को भी। तो ये कौन कौन सी दिक्कत है, देखिए हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं, जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं, जो भी हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं, दे हैव एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो इनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है। अनप्रेसिडेंटेड यूज, ठीक है, ऑफ मनी पावर, मनी पावर भी है। दे हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, मैन्यूवरेबिलिटी, तो दे हैव मैन्यूवरेबिलिटी, वाइड चॉइस अवेलेबल फॉर सेलेक्टिंग थिएटर ऑफ एक्शन और सरप्राइज स्ट्राइक। तो ये सब सारी चीज़ें इनके पास हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है विद अदर लाइक माइंडेड ग्रुप्स, तो अदर लाइक माइंडेड ग्रुप्स इनकी तरह उनसे अलायंस बना लिया है। दे हैव अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मनी पावर भी है कहीं ना कहीं, जैसे पाकिस्तान है उसको चाइना सपोर्ट करता रहता है, ठीक है, पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता रहता है, अभी बांग्लादेश को सुना यूएसए सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। दे हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है, मैन्यूवरेबिलिटी, so these countries have a maneuverability, they can make, they can make other countries hostile towards others, तो or they can make other countries against us, तो हमारे खिलाफ लड़ा उड़ा सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट अस, अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो दे कैन मेक अदर कंट्रीज अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट इंडियाज बेनिफिट, ठीक है। तो ये मैन्योरेबिलिटी होती है, ठीक है, लोगों का जहन और कंट्रीज़ का जो है स्ट्रेटेजी बदल दिया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और जो हमारे हित में नहीं है उसके खिलाफ काम करवाया किसी और से, तो इनके पास ही पैसा वैसा दे करके चाइना मैन्यूवर कर सकता है, ठीक है। और इतनी कंट्रीज तो बड़ी नहीं मैन्यूवर कर पाए, चाइना हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। फिर नो प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ मैरी टाइम लैंड बॉर्डर, तो अभी भी हमारे पास एक प्रॉपर जो है डिमार्केशन नहीं है मैरी टाइम और लैंड बॉर्डर का, अभी भी कई जगहों पे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, भाई डिस्प्यूट है ना। आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैविंग डिफिकल्ट टेरेन लाइक डेजर्ट्स, स्वैम्पी marshes etc which are not based on natural features thus making them extremely porous। तो ये पोरस बन जाते हैं क्योंकि रेगुलर फेंसिंग वेंसिंग तो है नहीं, और इजी टू इन्फिल्ट्रेट, कौन से आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन है, मतलब आर्टिफिशियल बाउंड्री बना दी गई है, डिफिकल्ट टेरेन लाइक डेजर्ट्स, स्वैम्पी मार्शेज हैं, ठीक है, विच आर नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल फीचर्स, ये नेचुरल फीचर्स पे बेस्ड नहीं, जैसे पहाड़ वहाड़ है, मान लो पहाड़ बन गया दो कंट्री के बीच में, ये ऑटोमेटिक बाउंड्री बन गई पहाड़, ये कंट्री ए है कंट्री बी है, पहाड़ है तो ऑटोमेटिक बाउंड्री, तो ऐसी नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है। और आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जो है थोड़ी पोरस हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, प्रॉपर फेंसिंग और गार्डिंग, कहाँ कहाँ तक गार्डिंग करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लूप रह जाता है, मान लो यहाँ गार्डिंग नहीं है तो ये पोरस हो गया, ठीक है, बॉर्डर ये पोरस हो गया रीजन ये वाला, अब यहाँ से आ सकता है कोई भी, तो पूरे में नहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पा रहे,
तो दैट्स द रीजन. तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैव डिफिकल्ट टेरेन, डेजर्ट, स्वैम्प्स, मार्शेस विच आर नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल फीचर, thus being extremely porous. तो क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली पोरस एंड डिफिकल्ट टू इन्फिल्ट्रेट. अब यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोर्सेस. अब क्या है फोर्सेस, क्या खूब ढेर सारी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, जैसे ऑन द सेम बॉर्डर लीडिंग टू प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, कमांड एंड कंट्रोल. तो सेम बॉर्डर पे अलग अलग फोर्स हैं जिससे कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कमांड और कंट्रोल एक आदमी का होना चाहिए. जैसे एलएसी पे along the Chinese guarded by विकास बटालियन in some parts of the western and middle sector, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट को बताता है. वाइल आईटीबीपी जो होता है मैस मोस्ट ऑफ द चाइनीज बॉर्डर अंडर होम मिनिस्ट्री. तो चाइना वाला जो होता है ज़्यादातर आईटीबीपी के हैं, ये होम मिनिस्ट्री में है. और ये जो बॉर्डर है विकास बटालियन जो है ये वेस्टर्न और मिडिल सेक्टर में है. ये कैबिनेट सेक्रेटरीट को जवाबदेही देता है. तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, अलग अलग फंक्शनिंग हो गई, रोल हो गए. देखिए फंक्शन तो सेम ही है, प्रोटेक्ट करना, बट दे रिपोर्ट टू अदर डिफरेंट एजेंसीज. सो दे यहाँ पे लैक कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे ये लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं. जैसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इसीलिए आ रहा है कि ढेर सारी जो 16 या 17 कमांड इंडिया में इनको इंटीग्रेट किया जाए. ठीक है, 3-3 कमांड एयरफोर्स के हैं, 12 या 13 आर्मी के हैं, तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी इसीलिए आ रहा है. और यहाँ पे और क्या देखने वाली चीज़ है, तो ये तो पोरस वोरस वही है. ठीक है, पोरस जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, रेगुलेशन नहीं, बस वही है. अब यहाँ देखिए बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लैक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये बहुत कॉमन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उनको स्ट्रेंथन किया जाना है, प्रॉपरली इक्विपमेंट दिया जाए, मैन पावर दिया जाए, सब सारी चीज़ें हैं. ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं. प्रॉब्लम फेस बाई लोकल पीपल. अब ये बॉर्डर एरिया है कोई, ठीक है, इंडिया का बॉर्डर, मान लो ये नेपाल वाला बॉर्डर है, नेपाल है, यहाँ लोग रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में है, तो यहाँ यहाँ लोग रह रहे हैं म्यांमार वाले में, ठीक है, बांग्लादेश वाले में, या आसाम है, मेघालय, ये बांग्लादेश है, तो यहाँ बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं. तो जो भी बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, या पाकिस्तान बॉर्डर पे रह रहे हैं, ड्यू टू टफ मेजर्स टेकन ड्यूरिंग एंटी टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन जनरेट डिसकंटेंट. तो टफ मेजर्स लिया जाता है, कई बार इनके खिलाफ भी हो जाता है, क्योंकि बिलीव किया जाता है ये लोकल पीपल इन्वॉल्व है दूसरी कंट्री से. तो एंटी टेररिज्म और कुछ एंटी इंसर्जेंसी कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर डिसकंटेंट आ जाता है. क्या आ जाता है, इनके अंदर डिसकंटेंट आ जाता है. वी शुड बी एड्रेस. तो ये जो डिसकंटेंट है इसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्या, इस डिसकंटेंट को. एंड प्रूडेंटली अदरवाइज हॉस्टाइल एलिमेंट्स ट्राई टू लिवरेज द डिसकंटेंट. अब जो डिसकंटेंट डेवलप हुआ है लोकल पीपल में, उसको बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं. कौन, हॉस्टाइल जो कंट्रीज हैं वो बेनिफिट पा सकती हैं. सो दे आर ससेप्टेबल, दीज पीपल आर ससेप्टेबल टू रेडिकलाइजेशन. ठीक है, देन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड टारगेटेड टू डिस्टेबलाइज इंडिया. तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता ही है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए. सब जो हम पढ़ रहे थे एक बार देखिए, ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स जो हैं करेंटली अफेक्टिंग, यहाँ ये पढ़ा जा रहा है, मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको पढ़ा जा रहा है. ठीक है, तो आपने देखा अभी तक क्या क्या है, होस्टाइल एलिमेंट है, कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनी हुई हैं. ठीक है भाई, पोरस बॉर्डर, मेनली पोरस बॉर्डर डाल दो, फोर्सेज में कोऑर्डिनेशन नहीं है. और बॉर्डर, अब यहाँ देखा जाए क्या क्या है, बॉर्डर फोर्सेज जो बीएसएफ है, ठीक है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है. लोकल पीपल फेस करते हैं टफ मेजर्स, इसकी वजह से ये भी हॉस्टाइल हो जाते हैं, और डिसकंटेंट डेवलप हो जाता है. कहाँ, लोकल पीपल में. किसमें, लोकल पीपल में. ठीक है, तो इसको जो है इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, डिस्टेबलाइज करेगा इंडिया को ये. इलीगल माइग्रेशन ईस्टर्न रीजन में खास करके होता है, जिससे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस एज वेल डेमोग्राफिक चेंज भी हो जाता है. तो डेमोग्राफिक चेंज पे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं. ठीक है, तो डेमोग्राफिक चेंज एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और स्ट्रेस, ठीक, और डेमोग्राफिक चेंज इलीगल माइग्रेशन से, खासकर ईस्टर्न रीजन में. स्पोरेडिक एग्रीशन ऑन द बॉर्डर विद चाइना स्पेशली इन द वेस्टर्न. तो स्पोरेडिक एग्रीशन होता रहता है कहाँ पे, चाइना के बॉर्डर में, वेस्टर्न और ईस्टर्न वाले पार्ट में खासकर. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या है, देयर आर क्रॉस बॉर्डर सेफ हाउसेज फॉर इंसर्जेंट. तो इंसर्जेंट के लिए क्या है, क्रॉस बॉर्डर सेफ हाउस बने हुए हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. सो वी हैव जो हमारे नेबर्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारा नेबर कौन है, ठीक है, कौन है भाई नेबर हमारा, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार है. तो ये क्या है, नेबर है, ये प्रोवाइड करेगा क्या, सेफ हाउस फॉर दीज इंसर्जेंट्स. ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं. तो कैसे आ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट नेबर्स कौन से, म्यांमार हो गया. अब म्यांमार जो है, जैसे कुछ हमारे कुछ टेररिस्ट ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे NSCN. ये क्या है NSCN, ये होता है नेशनलिस्ट
नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है एनएससीएन का, नेशनलिस्ट इंसर्जेंट, क्या नाम है इसका, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इनको जो है सेफ हाउस कहाँ मिल रहा है, म्यांमार में, म्यांमार प्रोवाइड कर रहा है। और किसको प्रोवाइड कर रहा है, तो सेफ हाउस कहाँ पे है, एनएससीएन का म्यांमार में सेफ हाउस है। और किसका किसका सेफ हाउस है, उल्फा का, ठीक है, उल्फा का। ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे, ये आसाम में। तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इसका है, पीएलए का है, ये सब अपना बेस ये लोग बनाए, उल्फा है, एनएससीएन है, पीएलए है। तो इन लोगों ने अपना बेस बना रखा है कहाँ पे, म्यांमार में, ठीक है। तो ये सब सारी दिक्कत है। तो हमारा ये नेबरिंग कंट्रीज भी हेल्प कर रही हैं इनको, तो ये सब सारी चीज़ें। फिर यहाँ इन्हांस्ड, फिर यहाँ स्मगलिंग आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव नार्कोटिक्स, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत बड़ा ये सब सोर्स है कंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। और ये मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे जनरेट करते हैं, कैसे पैसे जनरेट हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है, तो ये पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, यही एक्सप्लोसिव क्या नाम है इन्हों, क्या आर्म्स डील करते हैं, नार्कोटिक्स का बिजनेस करते हैं, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, ड्रग स्मगलिंग है, आर्म्स डीलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सबसे पैसा कलेक्ट होता है और मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और फिर फर्दर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करते हैं लोग, फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए हम जब पढ़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग वाला, तो ये वाला देखा जाएगा पार्ट। तो देखिए नेबरहुड है, तो नेबरहुड जैसे म्यांमार है, इन सारी कंट्रीज़ को बेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। चलिए आइए आगे देखा जाए। इनहांस इंस्टेंसेस ऑफ स्मगलिंग, पायरेसी, ब्रीच ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी, ये सब सारी चीज़ें हो। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, हम देख चुके हैं, देर इज नीड फॉर अटमोस्ट विजिलेंस ऑन द बॉर्डर एंड स्ट्रेंथन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ज़रूरत है हमें कि बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें, हाउ इट शुड बी टेकन केयर दैट द सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर डज नॉट इम्पीड क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन। अब सिक्योरिटी से ये नहीं है कि एकदम ट्रेड वेड रोक दिया जाए, क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन एकदम नहीं रुकना चाहिए। एंड इज बेनिफिशियल टू म्यूचुअल इकोनॉमिक कल्चरल रिलेशनशिप, तो कल्चरल रिलेशनशिप को और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बरकरार रखना है। तो वी हैव टू रेगुलेट द, वी हैव टू प्रॉपरली रेगुलेट, सस्टेनेबल रेगुलेशन करिए, सस्टेनेबल, एक नया वर्ड, सस्टेनेबली रेगुलेट बॉर्डर एरियाज, ठीक है, इस तरह से कुछ। चलिए ये हमारा अब इंडो चाइना बॉर्डर है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी चला गया पॉइंट पॉइंट, हालांकि हमने अभी तक 2 ही पेज पढ़ा है, लेकिन इतना समय हो गया, 30 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम ये वाला पार्ट जो इंडिया चाइना बॉर्डर, वो नेक्स्ट लेक्चर से किया जाएगा, ठीक है।